प्रणाम। सभी लोग दिखाई भी दे रहे हैं और आवाज भी सुनाई दे नमस्कार रही है सबकी। नमस्कार। नमस्कार जी, आप सबका नमस्कार। जी सभी को सर अनुमति दीजिए, प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, आप प्रारंभ करें, समय हो गया है तो। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा की तरफ से मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, सभी को सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। आज हमारे प्रमुख वक्तागण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के साहित्य पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। निर्गुण हिंदी संत काव्य एवं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। जैसा कि हम जानते हैं जो हिंदी के अध्येता हैं कि आज आदरणीय बर्थवाल जी की पुण्यतिथि है और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कार्य इस संदर्भ में रहा है। निर्गुण ईश्वर के उपासक जो संत हुए हैं उनका वृहद काव्य संसार स्वानुभूतियों, जीवनानुभवों और गतिशील संसार की एक तांता से उपजा हुआ भावलोक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पोली यानी कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के निवासी थे। वहां पर रह करके उन्होंने अपना पूरा जीवन शोध कार्य में लगाया। कविता, कहानी आदि की रचना वे प्रारंभ में करते रहे, लेकिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है आपके नाम से कि 1833 ईस्वी में आपको प्रथम डिजिट की उपाधि हिंदी में प्राप्त हुई थी। संत साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और भक्ति साहित्य में आपका विशेष योगदान रहा है। विशेष करके संत साहित्य के क्षेत्र में आपका जो शोध कार्य है जिसमें गोरखवाणी का संपादन और प्रकाशन आपका महत्वपूर्ण कार्य हिंदी साहित्य जगत को में हम मान सकते हैं। मैं आज के विषय को प्रारंभ करने से पहले इस संगोष्ठी का विधिवत प्रारंभ करते हुए एक बार सभी को, सभी श्रोताओं को, सभी वक्तागणों को नमस्कार करते हुए हमारे संगोष्ठी के निदेशक डॉक्टर देवेंद्र मुजालदा सर को अनुरोध करती हूँ कि कृपया आकर के स्वागत वक्तव्य प्रदान करें। डॉक्टर देवेंद्र मुजालदा सर। थैंक यू मैडम। माधव विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार जिसका शीर्षक है निर्गुण हिंदी संत काव्य एवं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल में मैं आपका स्वागत करता हूं कि विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट आदरणीय प्रोफेसर संजीव कालिया सर का, जिनके मार्गदर्शन में हमें विभिन्न प्रकार की उत्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे वाराणसी के आदरणीय डॉक्टर राम सुधार सिंह सर का विश्वविद्यालय परिवार हृदय से स्वागत करता है। आज के मुख्य वक्ता के रूप में वाराणसी से हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर का हृदय से स्वागत करता हूं। वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उत्तराखंड से आदरणीय श्री प्रमोद बर्थवाल सर हमारे बीच जुड़े हैं। सर आपका स्वागत करता हूं। वेबिनार में दूसरे वक्ता दुबई से आदरणीय श्री प्रतिबिंब बर्थवाल सर हमारे बीच जुड़े हैं। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। इस वेबिनार में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता एवं समन्वयक डॉक्टर विदुषी अमेटा के अथक प्रयासों से यह वेबिनार होने जा रहा है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इस वेबिनार में विश्वविद्यालय के आचार्य गणों, समिति के सभी सदस्यों एवं भारत के कई राज्यों से सहभागिता कर रहे सभी हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री प्रतिबिंब बर्थवाल जी। आप 33 वर्षों से दुबई में कार्यरत हैं, लेकिन हिंदुस्तान की माटी की महक वहां पर फैला रहे हैं। आपका मेरा चिंतन काव्य संग्रह मी टू शीर्षक से कहानियां आपकी प्रकाशित हैं। म्यार आखर मैर गढ़वाली कविताओं का संग्रह है। तस्वीर क्या बोले
शीर्षक से आपकी एक पुस्तक है जो कि एक अलग विधा की ओर संकेत करती है, जो पत्रकारिता में कैप्शन की विधा है उस तरह। और आपकी समस्त पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध है। हमें किंडल पर तस्वीर क्या बोले, राष्ट्रभाषा हिंदी से प्रेम, आओ लिखे कहानी, शेरो शायरी, मी उत्तराखंडी छो, इस प्रकार की कई सारी सोशल साइट और सोशल पेज पर आप कार्य कर रहे हैं और जो नए लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं हिंदी के प्रति, कुमाऊनी और बुढ़वाली के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपका रहा है। इसके साथ ही आप दुबई में पोथिक KESS भारतीय दूतावास में हिंदी उत्सव के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान उत्तर भारत के आप प्रभारी हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपका क्षेत्रीय भाषा और हिंदी सेवा को लेकर के रहा है। मैं आपको बहुत ही अधिक आदर और सम्मान के साथ में आमंत्रित करती हूँ। सर कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय श्री प्रतिबिंब जी बर्थवाल सर। नमस्कार विदुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। और आज का जो विषय है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बर्थवाल जी और उनके परिवार से मेरा नाता बहुत नज़दीक से रहा। तीनों फूफू जो उनकी बेटियां हैं उनसे हमारा काफ़ी परिचय रहा और उनसे आना जाना, और उनके कारण ही मुझे आज जो ये मौका मिला है कि मैं उनके बारे में कुछ जान सका हूँ। और इवन मेरे अभी थोड़ा सा कुछ शल्य चिकित्सा हुई थी तो इस कारण से बोलने में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन मैं इस कारण से आया हूँ कि ये बर्थवाल जी के प्रति मेरा जो आदर है और जो लोगों के बीच में उनकी एक शोध साहित्य के विद्यार्थी और साहित्यकार के रूप में है, तो उससे मेरा बहुत लगाव है। तो मैं आज अभी जितने भी सभी उपस्थित सुधीजन हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी हुई कि माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा राजस्थान द्वारा डॉक्टर पीताम्बरधर बर्थवाल जी की जयंती पर इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। डॉक्टर देवेंद्र जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया। और डॉक्टर बर्थवाल जी के कार्य पर देवेंद्र जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं नहीं जानता कि उनको इसका कितना श्रेय साहित्य के लोगों ने दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि इन कार्यों का बहुताधिक प्रयोग किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर देवेंद्र जी के प्रयासों को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर राम सुधाकर सिंह जी, प्रोफेसर संजीव कालिया जी, डॉक्टर देवेंद्र मुजालदार जी, प्रमोद बर्थवाल जी, डॉक्टर विदुषी आमेटा जी की गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं और आपके परामर्श मंडल व आयोजक समिति के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। हिंदी के प्रथम शोध विद्यार्थी, प्रथम डीलिट, सफल अन्वेषक, निबंधकार कहें, अध्यापक कहें या साहित्यकार कहें, साहित्य के जो मर्मज्ञ श्री बर्थवाल जी को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए मैं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनकी परिवार से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा और यही कारण भी है कि मैं उनको जान पाया और मेरे जो हिंदी प्रेम के रिश्ते में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य जगत के लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। फिर भी आज इस मंच के द्वारा मैं उन लोगों के लिए उनका छोटा सा परिचय रखना पसंद करूंगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने उनके बारे में बात करूंगा आपसे। डॉक्टर पीताम्बरधर बर्थवाल जी का जन्म और मृत्यु दोनों ही उनके पाली ग्राम औड़ी गढ़वाल में हुआ। बाल्यकाल से ही उन्होंने अंबर नाम से कविताएं लिखी, फिर कहानियां और संपादन हिलमैन नामक में अंग्रेजी पत्रिका में भी उन्होंने संपादन किया। डॉक्टर बर्थवाल जी ने, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, कि हिंदी में शोध की परंपरा और गंभीर अध्ययन को एक मजबूत आधार दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास जी के विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और हिंदी की आलोचना को बहुत बड़ा आधार दिया। मेरा मानना है कि उत्तराखंड के ही नहीं भारत के शान हैं जिन्हें देश विदेशों में भी सम्मान मिला है। उत्तराखंड के लोक साहित्य गढ़वाल के प्रति उनका लगाव सराहनीय था। उनका आध्यात्मिक रचनाओं की तरफ लगाव था जो उन्होंने अध्ययन व शोध कार्य में झलकता भी है।
उन्होंने संस्कृत, अवधी, व्रज भाषा, अरबी और फारसी के शब्दों और बोली को भी अपने कार्य में बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। उन्होंने संत सिद्ध, नाथ और भक्ति साहित्य की खोज और विश्लेषण में अपनी रुचि दिखाई और अपने गूढ़ विचारों के साथ इन पर प्रकाश भी डाला हुआ है। भक्ति आंदोलन जो शुक्ल जी की मान्यता थी को हिंदू जाति की निराशा का परिमाण नहीं माना उन्होंने उसे इस भक्ति धारा का विकास माना और उनके शोध और लेख उनके गंभीर अध्ययन और उनकी दूरदृष्टि के भी परिचायक हैं। उन्होंने बर्थवाल जी ने स्वयं कहा था कि भाषा फलती फूलती तो है साहित्य में, अंकुरित होती है बोलचाल में, और साधारण बोलचाल पर बोली मंज सुधर कर वो साहित्यिक भाषा बन जाती है। उनका मानना वे एक दार्शनिक व्यक्तित्व के धनी, शोधकर्ता, निबंधकार व समीक्षक भी थे। उनके निबंध और जो आपके शोध कार्य हैं उनका आज भी जो है शोध विद्यार्थी प्रयोग करते हैं। उनके निबंध का मूल भाव और उसकी भूमिका जो थी वो शुरुआत में ही उनके निबंधों में मिल जाती थी। ये उनकी एक बड़ी अच्छी खूबसूरती थी उनके साहित्य की। उन्होंने जो है बहुत सी रचनाओं में, कुछ उनकी जो पुस्तकें हैं आप इस समय वर्ल्ड के लाइब्रेरी के पास सुरक्षित भी हैं। हिंदी साहित्य अकादमी कभी उनकी पुस्तकें प्रकाशित करता रहता है। कबीर, रामानंद और गोरखवाणी संबंधित जितने भी उनके उन्होंने बहुत काम किया है, इसी से बहुत से छात्रों ने अपने लेखों में और शोध कार्यों में शामिल भी किया। उन्होंने जो बातें प्रमाणित की उनको एक पैमाना माना, और ये अवश्य चिंताजनक है कि सरकार और साहित्यकारों ने उनको वो स्थान नहीं दिया जिसके वो वास्तव में हकदार थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर डनाल्ड ने भी कहा था कि अगर वो यह केवल हिंदी, जब उनके उन्होंने लिखा था उनके उस पर कि यह केवल हिंदी साहित्य की विवेचना के लिए ही नहीं अपितु रहस्यवाद की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी एक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने बहुत ही कम आयु में इस संसार से विदा ली, अन्यथा वो हिंदी के बहुत आज एक साहित्य का एक परिचायक तो है ही, आगे भी वो रहते। और जैसे उनके डॉक्टर संपोधन जी ने भी कहा था कि यदि आयु ने उनको धोखा नहीं दिया होता तो वे गंभीर रचनाओं का सृजन करते। आज जो विषय है उस पर आने से पहले जब मैं उनके बारे में लिखना शुरू किया था तो एक छोटी सी कुछ रचना के रूप में मैंने उनका एक रचना के रूप में थोड़ा सा उनका परिचय लिखा था कि कल शोध हिंदी में पहली बार सबको दिखाई नहीं रहा, बने प्रथम भारतीय जिन्होंने शोध कर डिलीट की हिंदी में पाई। पाली ग्राम उत्तराखंड में जन्मा था हिंदी का ये लाल, नाम इस साहित्यकार का था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। हिंदी काव्य में निर्गुणवाद पर कर गए वो बेहतरीन शोध, संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा, अरबी व फारसी का था उनको बोध। संत सिद्ध, नाथ और भक्ति का किया उन्होंने सूक्ष्म विश्लेषण, दूरदृष्टि के थे परिचायक, निबंधकार और वो थे समीक्षक। हिंदी को नया आयाम दे गया ये हिंदी का सेवक, कर गया दुनिया भर में नाम हिंदी का ये लेखक। छात्र करते हैं शोध आज भी पढ़कर इनकी रचनाएं, कह गए जो तब वो उसे लोग आज भी अपनाएं। अल्प आयु में कह गया अलविदा वो हिंदी का नायक, दे गया धरोहर हमें गोरखवाणी ना सिद्धों की रचनाओं का। आज भले ही भूल चुका है उन्हें हिंदी का साहित्य समाज, आओ हिंदी का सम्मान करें, कर याद इस लेखक को आज। तो ये मैं उनके प्रति जो मेरा भाव था जो शुरू में मैंने लिखा था। बहुत सुंदर, धन्यवाद। डॉक्टर बर्थवाल जी की ने जो हिंदी शोध की परंपरा और गंभीर अध्ययन को एक मजबूत आधार दिया, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास जी के विचारों को आगे बढ़ाया। जैसा कि इस वेबिनार का विषय भी रखा हुआ है कि निर्गुण हिंदी संत काव्य एवं डॉक्टर बर्थवाल, तो दोनों के दोनों एक तरह से आपस में एक दूसरे के परिचायक हैं। अगर हम हिंदी साहित्य काव्य की बात करें या डॉक्टर बर्थवाल जी की बात करें, कि दोनों के दोनों मिलकर के एक दूसरे के परिचायक बनते हैं। और ये विषय जो है उनका सीधे शोध कार्य से इनका संबंध रखता है। हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, यही उनके शोध का विषय था। और बर्थवाल जी ने शोध में जो है संत शब्द का जो संबंध है उसको शांत से माना है, पीस से माना है। और उन्होंने
सत जो शब्द है उसमें परम तत्व का साक्षात कर लिया हो, ऐसा उन्होंने उसको माना है। वैसे तो निर्गुण का अर्थ होता है कि गुणों से, प्राकृतिक गुणों से रहित। प्राकृतिक गुणों से रहित का अर्थ यहाँ पर आता है कि सतो रजो व तमो में से रहित। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो अर्थ ले रहे हैं वो व्यापक रूप में ले रहे हैं, जिसका है कि गुणातीत, जिसको बोला जाए कि गुणातीत है। साहित्य में निर्गुण विशिष्ट काव्य धारा में जिसका प्रयोग होता है उसका भक्ति से सीधा संबंध है, यह उनका मानना था। निर्गुण या संत व्यापकता का परिचायक है, ये भी उनकी बातों से झलकता है। एवं निर्गुण शब्द जो है, एवं महाभारत में कृष्ण जी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है और इसको जो है प्रयोग किया है, मतलब उसकी भावनाओं को वहां पे रखा है, उसके अर्थ को समझाया है। और हिंदी संत काव्य में हिंदी संत काव्य में शून्यवाद, योग साधना और गुरु का तत्व महत्वपूर्ण होता है, यह बरथवाल जी ने अपने शोध कार्य में स्पष्ट किया। उन्होंने जितने भी अनमोल संत साहित्यों का आत्मसात भी किया। निर्गुण साहित्य की रचना व आध्यात्मिक रहस्यवाद का सृजन करने वाले डॉक्टर बरथवाल जी ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया और राष्ट्रीय पटल पर इनका हिंदी का और संत साहित्य समाज का एक दृष्टिगोचर रूप जो है उन्होंने रखा। संत सिद्धनाथ भक्ति साहित्य की खोज अपनी उन्होंने बहुत रुचि दिखाई थी, जिसके पर उन्होंने प्रकाश अपने बहुत से गूढ़ विचारों के द्वारा उन्होंने उसमें प्रकाश डाला। और डॉक्टर बरथवाल जी ने अपने शोध के लिए जो निर्गुण संप्रदाय के जो कवि थे, जो संत लोग थे, हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर बरथवाल जी ने अपने शोध के लिए जो निर्गुण संप्रदाय के कवियों पर एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है विचार किया, उनके उपदेशों काव्यों को अध्ययन किया, बहुत मतलब एक और भारतीय संस्कृति को समझने में सहायक रूप प्रदान किया। और बरथवाल जी ने माना है कि संतों की सुसंगत विचारधारा को एक विशिष्ट पद्धति के द्वारा का रूप दिया जा सकता है और वे निर्गुण पंथ, निर्गुण धारा का उदय वे सांप्रदायिकता के विरुद्ध मानते थे। अंग्रेजी और हिंदी सांख्य योग वेदांत के विद्यार्थी डॉक्टर जी का मानना था कि चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद जब काव्य की संगत में आता है तो कल्पना और भावुकता का आधार पाकर वह रहस्यवाद की श्रेणी में चला जाता है, उस श्रेणी में आ जाता है। तो इसी प्रकार जब उनके जो आप उनके निबंधों को पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, तो उनके संत समाज की जितनी भी बारीकी से उन्होंने उनका अध्ययन किया है वो उनके निबंधों में, उनके शोध में झलकता है। आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने इनके नाथ सिद्धों की रचनाएं जो उनकी पुस्तक थी उसमें भूमिका में लिखा था कि नाथ सिद्धों की हिंदी रचनाओं का संग्रह कई हस्तलिखित प्रतियों से संकलित हुआ है। इसमें गोरखनाथ की रचनाएं संकलित तो नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर पीताम्बर बरथवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन पहले से ही कर लिया था और वे गौरव वाणी के नाम से प्रकाशित भी हो चुकी हैं। बरथवाल जी ने अपनी भूमिका में बताया था कि उन्होंने अन्य नाथ सिद्धों की रचनाओं का संग्रह भी कर लिया है जो इस पुस्तक के दूसरे भाग में प्रकाशित होगा। दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, यह अत्यंत दुख की बात है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। उनके प्रकाशित होने से पूर्व ही विद्वान संपादक ने इहलोक को त्याग दिया था। डॉक्टर बरथवाल जी की जो 40 पुस्तकों का पता चला था उन्हें, जिन्हें गोरखचरित बताया जाता है, और डॉक्टर बरथवाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को प्राचीन माना था क्योंकि इसका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला है। 13वीं पुस्तक ज्ञान चौतीसा समय न मिलने सकने के कारण उनके द्वारा संपादित संग्रह में नहीं आ सके, परंतु बाकी तरह की गोरखनाथ की रचनाएं समझकर उस संग्रह में उन्हें प्रकाशित कर दिया है। डॉक्टर बरथवाल जी की शोध का जो दायरा था बहुत विस्तृत था। उनकी जो खोज थी, आप मतलब उदाहरण के लिए जैसे लेंगे कि तुलसीदास के बारे में जब उन्होंने खोज की, पढ़ा उनको, तो उसमें से उनके पास जो संग्रह था वो 4200 साखी, 461 पद, और इसी तरह आपके सेवादास जी के 3561 साखियां, 4200
पद, 399 कुंडलियां और 10 तरह के ग्रंथ, मतलब इस प्रकार के सभी संतों के जो लिखे और उनका संग्रह था उनके पास। तो आप लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, जो आज हम पढ़ रहे हैं यार, हम आगे बढ़ा रहे हैं जिन चीजों को, बड़े बड़े साहित्यकार और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो इन चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो आप उनके अध्ययन का मतलब कोई, मैं कहता कि इतना बड़ा था कि अब मैं क्या कहूँ, मतलब उनका ये छोटा उदाहरण ही जो है इसके बारे में बात करता है। डॉक्टर बरसाल जी ने निरंजन धारा को भी जो सिद्धनाथ और निर्गुण धारा की तरह ही लौकिक नहीं, उन्होंने इसको आध्यात्मिक माना है। वो कहते हैं कि निरंजनी कविताओं में प्रेम तत्व का महत्व योग्य तत्व से कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने सारे उसमें योग्य तत्व को भी बहुत बड़ा स्थान दिया है। वो कहते हैं इंद्रियों का दमन नहीं बल्कि समन अनिवार्य होता है, इंद्रियों का दमन नहीं बल्कि समन अनिवार्य होता है, और समन में प्रेम तत्व ही सफलता प्रकट होती है। उस समय के साहित्यकारों ने के उलट डॉक्टर बरथवाल जी ने इस्लामी शासन को संत मंत के उत्थान के लिए सहायक माना है। उन्होंने उनको उद्भव मतलब उसके सहायक माना है। उनका मानना था कि सतमंत जो है उद्भव में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो सहायक थे हमारे ये संत साहित्य को आगे बढ़ाने में। डॉक्टर बरसाल ने अपने निबंध में इसी कारण से जो है संतों के भावों और विषय को ही प्रधानता दी है। उन्होंने उनके भावों को लेकर के उनकी व्याख्या करके वो उसमें संत समाज के जो निर्गुण धारा को है उस प्रभाव को उन्होंने सबके सामने उजागर किया है। उन्होंने संतों की रचनाओं को भाव व्यक्ति का एक साधन भी माना है। उनके निबंधों में संतों के सिद्धांतों में, उनकी साधनाओं में, उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक पढ़ने को मिलेगा आपको। और उनका कहना था कि आत्मा जब सृजन की लहर के अधीन पड़कर स्थूल माया का भोग करती है तब वह उर्मी हो जाती है, और तन और मन के संयुक्त योग से साधक को अखंड संपूर्णता का अनुभव होता है। ये बरथवाल जी का मानना था। और योगी मार्गी और संत और विशेष कबीर के रहस्यवाद, जिसके बारे में अधिक चर्चा होती है, उनके शब्द और उनकी साखी और उनके व्यक्तित्व से बहुत से साहित्यकार परिचित हैं, क्योंकि उनके जिन्होंने भी उनके निबंध पढ़े होंगे वो सब इन चीजों से उनके बारे में लिखते हैं। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के जो साहित्यकार थे, विद्वान थे, उनमें बहुत चर्चित रहते थे। और डॉक्टर बरसाल जी ने अपने गुरुओं के साथ भी बहुत सी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें तैयार की। साहित्य निबंधों के सृजन और भाषा में उनकी पकड़ जो है अतुलनीय थी। अब आज का विषय जो है ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर देवेंद्र जी भी अब इस पे काफी बात करेंगे आप लोगों से। और मैं आज के इस प्रोग्राम में उनको नमन करते हुए और डॉक्टर बरसाल जी को नमन करते हुए यही कहना चाहूँगा कि, और मेरा मानना भी है कि डॉक्टर बरसाल जी के कई प्रकाशित साहित्य हैं और उनको कई लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है या कुछ नष्ट हो गए हैं। आज मेरा इस बरसाल जी के जन्म दिन जयंती पर मेरा एक साहित्य के जो पहरेदार है और उनसे निवेदन रहेगा कि भारत में हिंदी के शोध के प्रथम डेलिट को उनको उचित सम्मान, जैसे उनके निवास को अगर शोध संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाए, उनके प्रकाशित साहित्य को सामने लाने का भरसक प्रयास किया जाए, तो ये हमारे लिए हम सबके लिए उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगी। और मैं इसी अब उनको नमन करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद और सादर नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से डॉक्टर बरथवाल जी की रचनाओं का परिचय दिया, साथ ही आपने उनका जो महत्वपूर्ण शोध कार्य रहा उसको बिल्कुल तथ्यवार आपने हमारे समक्ष रखा। और हम आपके बहुत आभारी रहेंगे कि आप अपने व्यस्ततम समय में कुछ समय के लिए भारत में प्रवास कर रहे हैं और उसमें भी आपने हमारे लिए समय निकाला। ये हमारे लिए बहुत अधिक सौभाग्य की बात है। आपको सादर धन्यवाद सर, आभार आपका। हम बहुत अधिक धन्यवाद हैं आपके। अब मैं हमारे आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता
डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं आपका परिचय देना चाहूंगी कि आप बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और समीक्षक हैं और विशेष करके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ग्रंथावली के संकलन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तराखंड के लोक साहित्य के विषय में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोक साहित्य की भावभूमि, उत्तराखंड का लोक परिदृश्य, चित्रकार कवि मोलाराम आदि आपकी महत्वपूर्ण शोध रचनाएं हैं। अघोर पंचांगम, अघोर मत सिद्धांत और साधन, अघोर निर्देशिका आदि कई महत्वपूर्ण अघोर पंथ से संबंधित रचनाओं का प्रकाशन, लेखन, संपादन आपके द्वारा किया गया है। आपने हस्तलिखित ग्रंथों के प्रकांड विद्वान पंडित दौलतराम जुआल शीर्षक से हस्तलेखन और पांडुलिपि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है और विशेषकर आप पांडुलिपि अध्ययन के बड़े विद्वान हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर वाराणसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आप कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर। हेलो जी सर। हेलो, प्रणाम सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। माधव विद्यालय के सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, आयोजकों को प्रणाम करता हूँ, श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदुषी जी ने मुझे जैसा कहा कि अघोर पर भी इन्होंने सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। जी सर। जी सर। हेलो जी सर, हम सुन पा रहे हैं। हेलो। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, तो डॉक्टर बर्थवाल की बात आ रही है, गुरु गोरक्षनाथ की बात आ रही है, तो दत्तात्रेय जी की भी बात आ गई और अघोर की भी बात इन्होंने इशारा कर दिया। तो माउंट आबू पर की जो 3 टेकरियां हैं उन्हें मैं प्रणाम करते हुए, एक दत्त टेकरी, एक अघोर टेकरी और एक गोरक्ष टेकरी, इन तीनों टेकरियों को प्रणाम करते हुए मैं जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबय सवाने एक मति, तिनकी एक जाति। ये निर्गुण संप्रदाय की ये बात आती है। तो गुरुदत्त की एक माया, बीच में अवघड़ आय समाया। खैर, सभी आयोजकों को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 13 दिसंबर 1901 को पाली गांव में, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा श्रीनगर में हुई थी, गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में हुई थी और इन्होंने वहां से मनोरंजनी नाम की हस्तलिखित पत्रिका के संपादक भी थे। मनोरंजनी को आप लोग अभी से लेकर के व्याख्यान के अंत तक ध्यान में अवश्य रखिएगा, मेरा निवेदन है। डॉक्टर बर्थवाल 1920 में कालीचरण कानपुर हाई स्कूल करते हैं। 22 में वे डीएवी कॉलेज से, कानपुर से ही इंटरमीडिएट करते हैं। 1926 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, 1928 में एमए और 1929 में एलएलबी करते हैं। इसके बाद उनके मन में ध्यान आता है कि मैं हिंदी में क्यों ना शोध करूं। शोध के लिए
जब अपने मंतव्य को बाबू श्याम सुंदर दास के समक्ष रखते हैं तो एजुकेशन के सबसे बड़े विद्वान वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ध्रुव हुआ करते थे। उन्होंने उपहास के साथ कहा कि क्या हिंदी में भी शोध हो सकता है। इस चैलेंज को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने पूरा करके दिखाया और उन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अधीन द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री जैसे कठिन विषय को लेकर के अपने पास किया। 1929 में उन्होंने LLB किया और जब वे शोध करने के लिए अपने मंतव्य को बाबू श्याम सुंदर दास और प्रोफेसर ध्रुव के सामने रखा, मैं हिंदी में शोध करना चाहता हूं, तो प्रोफेसर ध्रुव ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि क्या हिंदी में भी शोध हो सकता है। उन्होंने प्रोफेसर जैसे ध्रुव शिक्षा शास्त्री के इस चुनौती को स्वीकार किया और द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री पर अपना अनुसंधान कार्य समाप्त करके सबसे पहले डिलीट होने का श्रेय भी प्राप्त किया। हिंदी साहित्य में सबसे पहला डिलीट अगर कोई है तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर बड़थवाल की थीसिस के बहुत अच्छी विडंबना है और बहुत अच्छा संयोग है कि हिंदी की थीसिस है, ऑक्सफोर्ड में जाती है ग्राहम बेली जी के यहाँ, जो उस समय उर्दू के वे अध्यक्ष हुआ करते थे, और दूसरी थीसिस जाती है प्रोफेसर राणा के यहाँ जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसमें प्रयाग विश्वविद्यालय था, वहां पर फिलॉसफी के दर्शन शास्त्र के अध्येता थे। तो हिंदी की थीसिस एक तरफ उर्दू में जा रही हो विदेश में और दूसरी तरफ प्रयाग के दर्शन शास्त्र में जा रही हो, और दोनों एक्सपर्ट ओपिनियन यह आती है कि नहीं अच्छी थीसिस है, और जिसको पंडित गंगानाथ झा जी ने और बेरी डेल कीथ जैसे शिक्षा शास्त्री ने कहा था कि यह उच्च कोटि का ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री के 7 अध्याय, कुल मिला के 6 अध्याय, 6 अध्याय में पहला अध्याय उनका था द टाइम्स एंड देयर नीड्स, दूसरा अध्याय था द निर्गुण फिलॉसफी, तीसरा था द निर्गुण पंथ, चौथा था द नेचर ऑफ द पथ, कहीं कहीं पथ है कहीं कहीं पंथ है, वैसे पंथ ही होगा, और पांचवा था द एक्सपीरियंस एक्सप्रेडिस, और छठा और अंतिम अध्याय था उनका प्रोपगेटर ऑफ द निर्गुण स्कूल, जिसमें 17 कवियों का उल्लेख किया गया था और वे सब के सब निर्गुण कवि थे, निर्गुण संत थे। कबीर, नानक, दादू, प्राणनाथ, बाबा लाल दास, मलूक दास, दीन दरवेश, यारी साहिबा, जगजीवन साहिबा जैसे अनेक निर्गुण संतों को की कुल संख्या मिलाकर के 17 संतों पर इनकी अच्छी शोध दृष्टि प्रस्तुत की गई। इसके बाद इनके निबंध जो है जब ये डिलीट हो गए तो इनको देहरादून में 24 मई 1934 को देहरादून के युवकों ने इनका बहुत सम्मान किया और उन्होंने कहा कि अपने घर में सम्मान नहीं होता है, मैं तो सब आप लोगों के ही आशीर्वाद से मैं आज डिलीट करके आया। 1945 में उनके निबंधों का एक संकलन तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि संपूर्णानंद कबीर के पदों की तरह से पद लिखते थे। उनके पदों को और कबीर के पदों को एक जगह कर दिया जाए तो संभवतः यह नहीं होगा कि ये कबीर के पद हैं, अगर कबीरा शब्द उसमें जोड़ दिया जाए तो। गगन गुफा करके उनकी बहुत अच्छी रचना है संपूर्णानंद जी की। तो संपूर्णानंद जी के मित्र हुआ करते थे कोटद्वार के ललिता प्रसाद नैथानी जी, वे वकील थे और बहुत अच्छे विद्वान भी थे। ललिता प्रसाद नैथानी जी के कहने पर
संपूर्णानंद जी ने काशी विद्यापीठ वाराणसी से योग प्रवाह करके, जिसमें 23 आलेख हैं, लगभग नहीं सॉरी 19 आलेख हैं, 1900 आलेखों का एक संपादन किया। यह वो 1945 में प्रकाशित हुई थी। बाद में शंभू प्रसाद बोंगड़ा और गोविंद चातक के उसमें मकरंद नाम करके 19 निबंधों का संकलन 1950 में आता है। पुनः डॉक्टर बर्थवाल प्राणायाम पर भी लिखते हैं, विज्ञान और कला पर भी लिखते हैं, 1930 में लिखते हैं। और सोजाबुरे ओटेब जो कि जापान का लेखक था, वह लिखता है कि ब्रीदिंग, श्वास पर कैसे काम होता है। वह श्वास की अभी पुस्तक मैं कल परसों पुनः उलट रहा था, देख रहा था कि आज भी वह पुस्तक प्रासंगिक है। तो प्राणायाम, विज्ञान और कला, इस पर उन्होंने क्या है कि अनुवाद किया सोजाबुरे ओटेब की पुस्तक का, जो जापान से छपी थी। और यह पुस्तक 1930 में ही डॉक्टर बर्थवाल ने लिख चुके थे। सह संपादक उन्होंने रूपक रहस्य 1931 में और गोस्वामी तुलसीदास 1931 में बाबू श्याम सुंदर दास जी के साथ उन्होंने किया। इंडियन प्रेस प्रयाग से, दोनों हिंदुस्तानी प्रेस प्रयाग उस समय कहते थे, उससे वहां से प्रकाशित हुई। उसके बाद उन्होंने जो डिलीट की थीसिस लिखी थी, उस समय डिलीट जो होता था वह डॉक्टर ऑफ लेटर्स हुआ करता था, आज उसी को बदल करके डॉक्टर ऑफ लिटरेचर कर दिया गया है। तो जो उन्होंने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की जो उपाधि प्राप्त की थी, वह उसका अनुवाद अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए थे, जिसका उनके दिवंगत होने के बाद भगीरथ मिश्र को यह दायित्व दिया गया था। और भगीरथ मिश्र जी ने कहा कि नहीं, इस कार्य को आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी करेंगे। और लगभग 60% अनुवाद डॉक्टर बर्थवाल ने अपने जीवन काल में हिंदी कविता में योग प्रवाह करके लिख दिया था। और 40% कार्य, रुके हुए कार्य को डॉक्टर भगीरथ मिश्र के निर्देशन में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने उसका पूरा अनुवाद किया। अभी जैसा कि बताया गया था कि हस्तलिखित ग्रंथों की बात आती है, तो हस्तलिखित ग्रंथों में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने नागरी पचाड़ी सभा से क्यूरेटर के पद पर यहाँ थे, फिर बाद में निरीक्षक हुए। और इनके अधीन भी नहीं करिए बल्कि समानांतर इन्हीं के साले हुआ करते थे पंडित दौलत राम जुयाल, जो कोटद्वार के ही थे। तो कोटद्वार के पंडित दौलत राम जुयाल जी ने बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन किया। मथुरा में, आगरा में, एटा में, हाथरस में, बलिया में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, इन जगहों से, इन विभिन्न स्थानों से उन्होंने डॉक्टर बर्थवाल के पुस्तकों का, डॉक्टर बर्थवाल के हस्तलेखों के लिए नागरिक पचाड़ी सभा में संकलन हुआ दिया और आज भी यहाँ संरक्षित है। मैंने आप लोगों को कहा था कि 2-3 सूचनाएं और दे रहा हूं, लंबा वक्तव्य हो रहा होगा तो बता दीजिएगा। हेलो? नहीं सर, आप जारी रखें, आप जारी रखें सर। एक और आपको सूचना दे रहा हूं, प्रामाणिक सूचना है, सारे प्रमाण हैं मेरे पास। जब एक बार डॉक्टर बर्थवाल जी के गुरु के तुल्य आचार्य केशव प्रसाद मिश्र वाराणसी के भदैनी मोहल्ले में रहते थे, जहां पद्मनारायण आचार्य और आचार्य केशव प्रसाद मिश्र दोनों लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक थे। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त आचार्य केशव प्रसाद मिश्र के आवास पर जयशंकर प्रसाद बाहर आकर के बैठे रहते थे और जब उनके घर में से कोई निकलता था तो उस व्यक्ति से प्रसाद जी कहते थे कि जाके कह दीजिए कि प्रसाद आया है।
और कामायनी के एक एक शब्दों को चुन चुन करके आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने उसमें प्रसाद जी को बताते थे। यह प्रसंग इतर नहीं जा रहा हूं इसलिए कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, उस उपाधि के प्रस्तावक आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य पद्म नारायण आचार्य के सम्मुख प्रस्तावक के रूप में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। और यह उपाधि, राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को वाराणसी के 80 मोहल्ले में, उसी 80 पर जहां तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, उसी 80 पर गणेश बाग हुआ करता था, जो आज मारवाड़ी सेवा संघ के सामने वह अनेक भवनों में तब्दील हो गया है। और उसी बाग के ही एक खंड में महारानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था। ऐसे पवित्र स्थान पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के प्रस्ताव पर इन मनीषियों के सम्मुख और गांधी जी आते हैं और उसी गणेश बाग में राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित करते हैं राष्ट्र मैथिली शरण गुप्त को। तो यह कितनी बड़ी बात है कि इनके में, डॉक्टर बड़थवाल में, यह कितनी परख थी कि राष्ट्र कवि किसको दिया जाए, राष्ट्र कवि का प्रस्ताव करते हैं। दूसरी चीज और आपको बता दे रहा हूं कि जब वे अपनी रचनाओं को 3 उपनाम से लिखते थे, अंबर से, बिलोचन से और व्योमचंद से। और अपने बाल्यावस्था में एक उन्होंने संस्था बना रखी थी, संस्था मतलब बिल्डिंग से नहीं, मनुष्य से, परम करके। प से पीताम्बर दत्त बड़थवाल, र से उन्हीं के मित्र थे, गढ़वाल के थे, पौड़ी के थे, रत्नाम्बर दत्त चंदोला, और म से उन्हीं के ममेरे भाई थे, महेशानंद थपलियाल। तो तीनों के प्रथम अक्षर को लेकर के उन्होंने परम नाम की एक संस्था बना रखी थी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रत्नाम्बर दत्त चंदोला और महेशानंद थपलियाल। महेशानंद थपलियाल उनके ममेरे भाई और बाल सखा थे, रत्नाम्बर दत्त भी उनके थे। और रत्नाम्बर दत्त चंदोला पर एक नहीं कई कविताएं उन्होंने पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने लिखी है कि हा रत्नाम्बर, हा अंबर। अंबर उपनाम को उन्होंने लिया। रत्नाम्बर का जो नाम था अंबर, रत्न धन अंबर, अंबर नाम उनसे लिया उन्होंने। इतना उन लोगों में आपस में स्नेह था। और इसके साथ डॉक्टर बड़थवाल के संजोग से 2 बेटियों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। दिल्ली में लोग रहती थी, उनसे मुझे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ग्रंथावली पर सामग्री संकलित करने में बहुत सुविधा मिली थी। तीसरी बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं उत्तराखंड के लोक साहित्य को तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाषा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के यहाँ अपना प्रस्तुत कर रहा था प्रोजेक्ट, उस समय पंडित दौलत राम जुयाल के पुत्र, उनका भी नाम देवेंद्र प्रसाद जुयाल है, जो वहां के आयुध फैक्ट्री के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए, वे भी थे। उन्होंने अब प्रस्ताव रखा कि हिंदी अकादमी उत्तराखंड देहरादून का नाम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी रखी जाए। इस प्रस्ताव को निशंक ने 1 सेकंड भी क्षण भर नहीं सोचा और उन्होंने तुरंत क्या किया कि कलम निकाले और उन्होंने यथा प्रस्तावित स्वीकृति भी सब लोगों के सम्मुख लिख दिया। और उस प्रस्ताव के आधार पर आज हिंदी अकादमी उत्तराखंड का नाम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी रखा गया। यह बहुत बड़ी
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात मैं कर रहा हूं। अब आते हैं हम उनके लेखन पर। यह उनके व्यक्तित्व का काम था। उनके 2 शिष्य हुआ करते थे, जैसा कि मैंने एक नाम ले रखा था कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र, और दूसरे हुआ करते थे शंभू प्रसाद बहुगुणा जी। शंभू प्रसाद बहुगुणा जी लखनऊ में ही रह गए। लक्ष्मी और दूसरे शिष्य उनके भगीरथ मिश्र जी, जो काव्य शास्त्र के उद्भट विद्वान हुए, वे सागर विश्वविद्यालय से जाकर के सेवानिवृत्त होते हैं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के दोनों शिष्यों ने, और मित्रवत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मित्र जैसी ही पृष्ठभूमि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की भी डॉक्टर बर्थवाल से रही है। जैसा कि आचार्य जी ने अपने अनेक संस्मरणों में अनेक जगहों पर इन चीजों को लिखा भी है। और हिंदी कविता में योग प्रवाह या हिंदी कविता में निर्गुण संप्रदाय, पहले ये दोनों में पहला कभी कभी यह बहुत विभेद हो जाता है कि उनका मूल कविता का क्या था। तो हिंदी कविता में निर्गुण संप्रदाय, लेकिन उसका पहला शीर्षक यही योग प्रवाह रखा गया था। उसी आधार पर डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने अपने संपादन, इनके निबंधों के संपादन को के पुस्तक का जो नाम दिया, योग प्रवाह दिया था। अब उनके निबंधों की बात आती है तो निबंधों में आचार्य कवि केशव दास पर उन्होंने लिखी, रामचंद्रिका का संपादन किया लाला भगवान दीन जी के साथ। हिंदी कविता में योग प्रवाह लिखा, जीवन कबीर का जीवन वृत्त लिखा, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किया, भूषण की श्रृंगारी कविता, भूषण की असली नाम, भूषण का असली नाम और मीरा के नाम पर, क्योंकि यहाँ लोग राजस्थान के लोग भी जुड़े हुए हैं। मेरे पास डॉक्टर बर्थवाल के लगभग 60-70 पेज के कई पत्र हैं, जिनमें वे पत्र हरिनारायण पुरोहित जी को लिखते हैं। हरिनारायण पुरोहित जी जोधपुर के, राजस्थान के बहुत तपस्वी और साहित्य के क्षेत्र के सबसे उन्नायक व्यक्ति थे। हरिनारायण पुरोहित जी से वो पूछते हैं कि मीरा लिखूं कि मीरा लिखूं, भूषण लिखूं कि भूषण का असली नाम क्या है। और उन पत्रों में ये लिखते हैं कि एक एक चीज बताते हैं। लिखते हैं कि मैं पत्र पर विशेष करके आ रहा हूं, क्योंकि उनका पत्र वाला जो संदर्भ है वह अभी भी अछूता है, वह ग्रंथावली में नहीं आ सका किन्हीं कारण से। और जो कार्य मैं किया था उसे किसी ने टप्पेबाजी भी कर दी और साहित्य अकादमी से भी छपा दी। यह खैर बर्थवाल जी के लिए उन्होंने एक तपस्वी के रूप में ही कार्य किया, मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं। पंडित हरिनारायण पुरोहित को लिखते हैं कि योगेश्वरी वाणी का मेरा प्रकाशन करा दीजिए, मैं अर्थाभाव में हूं। यह पत्र मेरे पास है। लिखते हैं कि पांडुलिपि के लिए एक नई प्रति होती है यदि ये बर्थवाल जी की लाइन कोट कर रहा हूं। पांडुलिपि के लिए एक नई प्रति होती है, यदि संपादक की गलती हो भी तो पाठकों के पास उस गलती को दूर करने के लिए पूरी सामग्री ही प्रस्तुत करनी चाहिए। भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इससे और कई प्रकार की सहायताएं मिलती हैं। तो डॉक्टर बर्थवाल भाषा के प्रति भी चिंतित हुआ करते थे कि हमारी भाषा बिगड़ने न पावे, हमारी संस्कृति न बिगड़ने पाए। किसी पत्र में वे बखना की बात करते हैं, रज्जब की बात करते हैं, दादू के एक चित्र पर क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इसके बारे में पुरोहित जी से वे पूछते हैं। कन्हैयालाल पोद्दार, उनके पर भी उन्होंने लेखन किया है। कन्हैयालाल पोद्दार पर भी डॉक्टर बर्थवाल ने लेखन किया है। पीपा की बानी पर, पीपा की पर्ची पर लिखते हैं। दतिया राज और चुरू से के पुस्तकालय की बात करते हैं कि दतिया राज और चुरू के पुस्तकालय में भी वो हस्तलिखित ग्रंथ पड़े हुए हैं, उनको कैसे मुझे प्राप्त हो मैं, ताकि उनके पर पीपा पर मैं लिखूं, पीपा की पर्ची पर मैं लिखूं। रामानंद जी पर वे लिख चुके थे
और अब उनके शिष्यों पर लिखने की उनकी योजना थी। गोरक्षनाथ पर लिख चुके थे और कहते हैं कि रघुनाथ पर कब लिखूंगा। अपने पत्र, मैं उनके पत्रों को कोट कर रहा हूं। गोरखनाथ पर लिख चुका हूं, रघुनाथ पर कब लिखूंगा। कबीर उनकी कृतियों पर, उनकी स्मृतियों में बराबर रहते हैं। उसके बाद ढोला मारू का दूहा पर भी वो लिखते हैं, उसके प्रकाशन की भी बात करते हैं। वो सुंदर दास जी की भी बात करते हैं और सुंदर दास जी के बारे में पूछते हैं कि वे दशाश्वमेध, पंडित हरिनारायण पुरोहित जी से पूछते हैं कि क्या वे काशी के दशाश्वमेध पर रहते थे या 80 पर रहते थे, लेकिन मैं दोनों जगह गया, उनका कहीं कोई पता नहीं चला, न उनके मठ का न मंदिर का। ये पत्र की बात कर रहा हूं। राजस्थान रिसर्च सोसाइटी बोलिए सर। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज नहीं आ रही है। सर का नेटवर्क डिस्टर्ब हुए हैं शायद, इस कारण सर लेफ्ट हो गए हैं। सर वापस अभी कुछ समय में हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है मैडम। जी धन्यवाद सर, आभार सर। आदरणीय देवेंद्र सर की ही उन्होंने ही मुझे सुझाव दिया और उन्होंने ही परामर्श दिया कि मैं इस प्रकार का आयोजन करूं इस विषय को लेकर के, और आज ही के दिन। और हम बहुत ही कम जानते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के बारे में, जो जानकारी होनी चाहिए हम हिंदी के विद्यार्थियों के पास में वह नहीं है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि सर से हमें इतनी जानकारी मिल रही है। आदरणीय बर्थवाल सर ने हमें इतनी जानकारी दी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर इतनी सार्वभौमिक जानकारी हमें प्रदान कर रहे हैं। और अभी हम डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को भी सुनेंगे और उनसे भी हम आशा रखते हैं कि बहुत ही सार्वभौमिक जानकारी हमें प्राप्त होगी। विशेष करके उत्तराखंड से संबंध रखने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने राजस्थान क्षेत्र तक जो शोध कार्य किया है और हिंदी समीक्षा के क्षेत्र को और हिंदी साहित्य के क्षेत्र को समृद्ध किया है, सब ठीक हो गया ना। महत्वपूर्ण बातें हम ग्रहण कर रहे हैं। सर जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, शायद पुनः जुड़ नहीं पाए हैं, इस आभासी मंच की भी अपनी सीमाएं होती हैं और शायद सर जब तक जुड़ते हैं तब तक हम थोड़ी सी गुस्ताखी करना चाहूंगी सभी श्रोताओं के साथ में। और मैं आदरणीय डॉक्टर राम सुधार सिंह जी जो अध्यक्षता कर रहे थे। हेलो जी सर। जी सर। हेलो। हाँ जी। सर हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया जारी रखें। देवेंद्र बाबू को पुनः जोड़ने का अनुरोध किया जाए। जी सर, हम सर वापस जुड़ रहे हैं, जब तक हम डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को सुन लेते हैं। सर तो अध्यक्षता ही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। राम सुभाग बाबू प्रणाम। जेबी पांडे रांची। जी जी प्रणाम सर। HOD हिंदी। जी प्रणाम सर। आदरणीय डॉक्टर राम सुधार सिंह जी उदय प्रताप महाविद्यालय वाराणसी से हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में विद्यमान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ सर। आपने उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद
तक की अपनी कई वर्षों की सेवाएं दी हैं और अभी सेवानिवृत्त हैं। नई कविता की लंबी कविताएं, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य, अज्ञों के काव्य बिंब आदि समीक्षा ग्रंथ आपके प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही धरती तेरे कितने रूप, यात्रा वृत्तांत संग्रह, काव्य निधि, निबंध निकुंज, चंद्रावली नाटिका, मध्यकालीन काव्य गद्य विविधता, पाली पराग जैसी पुस्तकों का आपने संपादन किया है। साथ ही जनपक्ष एवं क्षत्रिय मित्र पत्रिका के आप लंबे समय तक संपादक रहे हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में वर्तमान में अतिथि प्राध्यापक के रूप में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही जनवादी लेखक संघ वाराणसी इकाई के आप अध्यक्ष हैं। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। जब तक हम डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी हमारे से वापस जुड़ते हैं, तब तक हम आदरणीय डॉक्टर रामसुधार सिंह जी को सुनेंगे। उनके गांव वाले सर, कृपया अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर रामसुधार सिंह जी। डॉक्टर रामसुधार सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी जी। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी। जी जी सर, प्रणाम सर। आवाज पहुंच रही है सर। स्वागत है सर। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा राजस्थान द्वारा आयोजित मानविकी संकाय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का विषय रखा गया है निर्गुण हिंदी संत काव्य एवं पीताम्बर दत्त बड़कथवाल। इस वेबिनार में सम्मिलित सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं बनारस की ओर से। अभी हम लोगों ने सुना श्री प्रतिबिंब बड़कथवाल जी को, जो दुबई में रहते हुए ही और सचमुच बड़कथवाल के बड़े हैं और बड़कथवाल जी के प्रतिबिंब भी हैं, जिन्होंने दुबई में रह करके अपनी जो गढ़वाली संस्कृति है, गढ़वाली जो भाषा है और हिंदी की जो सेवा कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। अभी एक विस्तार के साथ हम लोग देवेंद्र जी को सुन रहे थे। देवेंद्र जी को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और वह एक सच्चे अर्थों में शोधकर्ता हैं, अन्वेषक हैं और एक तरह से अगर कहा जाए तो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के साहित्य और उत्तराखंड के साहित्य सेवियों पर काम करने पर दंड पर और उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं पर किया है। और बड़कथवाल जी की जो ग्रंथावली प्रकाशित हुई उसके संचयन में जितनी मेहनत के साथ देवेंद्र जी ने किया वह दूसरा संभवतः नहीं कोई कर सकता है। बड़कथवाल जी जिस नागरी प्रसारणी सभा में डूब करके इन्होंने इस निर्गुण पंथ के कार्य को किया है, देवेंद्र जी भी उसी नागरी प्रसारणी सभा के एक तरह से हम कहें कि उसके कीड़े हैं, एक एक चीजों को निकालना। और देवेंद्र जी जो भी बता रहे थे कि 80 पर लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, उनकी स्मृति में भी बना हुआ है और उसी 80 पर केशव प्रसाद मिश्र के यहाँ बड़कथवाल जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का प्रस्ताव किया था। आप सबको बता दूं उसी 80 पर देवेंद्र जी रहते हैं, बड़ी विभूतियां 80 पर हैं। तो देवेंद्र जी को भी नमस्कार करता हूं और इसके आयोजक मंडल आप सभी को और विशेष करके विदुषी अमेटा जी को जो अधिष्ठाता हैं मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस आभासी मंच की एक सीमा होती है जिसको विस्तार अधिक नहीं देना चाहिए। आप विस्तार करेंगे तो नेट की कहीं न कहीं समस्या जरूर आएगी। एक मेरे मन में यह प्रश्न आ रहा था कि बड़कथवाल जी पौड़ी गढ़वाल के उन्होंने कार्य किया काशी में और उनके जन्मतिथि पर अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है, क्यों? मेरी समझ में जो इसकी बात आई, निर्गुण साहित्य की तरफ, निर्गुण संप्रदाय की तरफ, निर्गुण के विवेचना की तरफ, निर्गुण पंथ के अन्वेषण की तरफ बड़कथवाल जी क्यों आकर्षित हुए? यह भी एक आश्चर्य होता है कि जिसका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सुदूर एक गांव में होता है, क्या अन्वेषी व्यक्तित्व रहा होगा, कैसा खोजी व्यक्तित्व रहा होगा कि वहां से आकर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वो कानपुर से करते हैं, बीए और एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करते हैं और अपनी कर्म भूमि इस काशी को बनाते हैं। वह खोजी व्यक्तित्व है जो खींच करके एक चुंबक की तरह ले आ रहा है। लेकिन पहली बार
जो व्यक्ति एलएलबी भी कर रहा है वह पहली बार कैसे आकर्षित होता है निर्गुण संप्रदाय की ओर कार्य करने के लिए, संतों की तरफ काम करने के लिए। इसका एक कारण जहां तक मैं समझता हूं वह यह है, और योग प्रवाह में जिसकी चर्चा देवेंद्र जी कर रहे थे उसमें संकेत भी इन्होंने दिया है। पहली बार वो आकर्षित इसलिए होते हैं कि उनके हाथ में गोरखनाथ की एक प्रति मिलती है पौड़ी गढ़वाल से, और वहां के पंडित तारा दत्त गैलोरा जी को वह प्रति मिली थी। और मिली कहां से थी? राजस्थान से मिली थी, जयपुर से मिली थी। आप संबंध को देखिए, पौड़ी गढ़वाल के ताराचंद जी को प्रति मिलती है, वह प्रति मिलती है जयपुर से, और सबसे प्रामाणिक प्रति है जिसका बहुत अधिक विस्तार भी दिया है, जिसको प्रामाणिक रूप से माना था बड़थवाल जी ने, और वह मिलती है राजस्थान से। तो पौड़ी गढ़वाल और राजस्थान और जयपुर का यह जो संबंध है, इसके अलावा जो भी प्रतियां और मिली थी, दूसरी प्रति उनको मिली थी जोधपुर दरबार से, अगली प्रति भी जोधपुर के गजराज ओझा से उनको मिली थी, एक और प्रति शुभकरण चारण से जो जोधपुर के रहने वाले थे। तो यह एक ध्यान देने वाली बात है, हमारी दृष्टि जानी चाहिए कि गोरखनाथ की जो भी पांडुलिपियां या प्रतिपियां मिली हैं बड़थवाल जी को, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से मिली? जयपुर और जोधपुर से मिली। तो आज बड़थवाल जी के जन्म दिवस पर उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और इसके आयोजन का श्रेय जाता है उसी राजस्थान की भूमि को, उसी वीर प्रसूता भूमि को जहां यह आयोजन हो रहा है। इसलिए मैं बहुत से आदर के साथ आयोजन मंडल को प्रणाम करता हूं। बात चूंकि गोरखनाथ की हुई, क्योंकि निर्गुण संप्रदाय पर प्रतिबिंब जी ने भी और देवेंद्र जी ने भी बहुत विस्तार से बात कहा। देवेंद्र जी तो शोध के बहाने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संस्मरण, और कहते हैं कि इसी काशी में कभी त्रिलोचन जी रहा करते थे, और उनके पास ऐसे ऐसे संस्मरण हुआ करते थे जिस पर भरोसा करना बड़ा कठिन होता था। देवेंद्र जी के संस्मरणों पर भी भरोसा कठिन होता है, लेकिन देवेंद्र जी दावा करते हैं कि मैं सप्रमाण यह कह रहा हूं। तो प्रमाण उनके पास होगा तभी ये कहते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे पास प्रमाण है, नहीं मैं कह मेरे रहा हूं, मैं पास स्वीकार कर है, रहा हूं। उनके पत्र हैं, डॉक्टर बड़थवाल के पत्र हैं मेरे पास। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं धन्यवाद, मैं स्वीकार कर रहा हूं उसको कि आपके पास है भाई। इसे एक सच्चा बहुत सुंदर शोधक होता है, व्याख्यान। वो जो सच्चा शोधकर्ता होता है उसकी वही विशेषता होती है जो देवेंद्र कुमार जी में है। हम तो विद्यार्थी हैं और वो भी संत साहित्य के नहीं भी हैं, लेकिन बड़थवाल जी के प्रति बहुत। और जहां तक बात हुई कि उत्तराखंड में उनके हिंदी एकेडमी बड़थवाल जी के नाम से है, जन्म अवश्य हुआ बड़थवाल जी का उत्तराखंड में, लेकिन उनकी कर्म भूमि तो यह काशी ही रही है। कुछ और बातें इस बड़थवाल जी पर विचार करते हुए थोड़ी इतर यह होगी, यह पृष्ठभूमि के रूप में आपको बताया गया कि बड़थवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और श्याम सुंदर दास के अंदर वो डिलीट करते हैं। श्याम सुंदर दास की खुद एक वो पद है ना कि श्याम सुंदर दास विमल बीए पास, वो केवल बीए पास थे श्याम सुंदर दास जी, उनके नाम के आगे लगता था श्याम सुंदर दास बीए। तो उनके साथ वो डिलीट की उपाधि एक शोध कार्य करते हैं। क्यों उधर झुकाव होता है? एक तो जैसे हमने पहले बताया कि बड़थवाल जी को गोरखनाथ की वह प्रति मिलती है जो जयपुर से, और ताराचंद जी वाली प्रति मिलती है, उसके प्रति एक बड़ा झुकाव उस पंथ की तरफ, उसकी तरफ। और योग प्रवाह की एक लेख पर गोरखनाथ का जो संपादन बड़थवाल जी ने किया है, उसकी भूमिका अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ में दो बड़े लोगों का, राहुल जी का और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध के मतों को उद्धृत करते हैं। राहुल जी के मत को उद्धृत करते हुए बड़थवाल जी लिखते हैं कि कबीर का संबंध सिद्धों से मिलाना उतना आसान नहीं है। भोटिया साहित्य की सहायता से हम सिद्धों की धारा को 12वीं राहुल जी प्रश्न उठाते हैं कि सिद्ध साहित्य को हम खींच करके 12वीं शताब्दी तक ले आते हैं और कबीर 14वीं शताब्दी में हैं, तो ये 12, 13, 14 जो 3 शताब्दियां हैं, इसमें कौन सा प्रमुखता थी? और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध के मत को भी बड़थवाल जी इंगित करते हैं और कहते हैं
ये हरिऔध जी लिखते हैं अपने इतिहास में, किंतु मैं समझता हूं कि यह आसान है यदि सिद्धों के साथ नाथ संप्रदायों को भी सम्मिलित कर लिया जाता। मैं नहीं कह सकता कि बहुत सी स्पष्ट विकास की ओर राहुल जी की दृष्टि क्यों नहीं गई। ये कहीं न कहीं मन में बड़थवाल जी के पास है। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि जिस समय रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बड़थवाल जी ये लोग विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम बना रहे थे, उसमें आप सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कबीर को उतना महत्व नहीं दिया। कबीर की रचनाओं को, भक्ति की रचनाएं कबीर की रचनाओं को या गोरखनाथ तक की रचनाओं को उपदेश परक भक्ति काव्य मान करके, उपदेश परक धार्मिक काव्य मान करके उन्होंने तुलसी को, जायसी को, सूर को बहुत अधिक महत्व देते हैं। लेकिन इन सिद्ध साहित्य से लेकर के और नाथ पंथ और कबीर के संत कवियों को उतना महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए आप देखिएगा उस समय की परिस्थिति का अनुमान यह लगाया जा सकता है कि शुक्ल जी उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय को तैयार कर रहे थे, श्याम सुंदर दास भी तैयार कर रहे थे। श्याम सुंदर दास कहीं न कहीं ये चाहते थे कि नहीं, हम कबीर को नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए नागरी प्रचारणी सभा से उन्होंने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया और संभवतः प्रेरित भी किया होगा बड़थवाल जी को कि तुम इस परंपरा पर काम करो। और सबसे पहले निर्गुण उस संप्रदाय पर और गोरखनाथ पर काम प्रारंभ करते हैं बड़थवाल जी। और उस पूरी परंपरा को सामान्य ढंग से नहीं, सिद्धों से लेकर के और जो सभी परंपरा है, जैन कवियों की परंपरा है, नाथों की परंपरा है, और नाथों का नाथ पंथ का संपादन करते हुए ये बड़ा मुश्किल काम था। गोरखनाथ के नाम से तमाम शब्दी और पद तो ऐसे हैं जो हुबहू वही पद गोरख में भी मिलते हैं और वही पद कबीर में भी मिलते हैं। अवधू जोगी जगते न्यारा, यह कबीर में भी उपलब्ध है, कबीर ग्रंथावली में भी है और गोरख पंथ में भी है, गोरख में भी है। और उसको गोरख के पदों का यह बड़ी, कबीर तक हमें पहुंचने के लिए हमें गोरख को पहुंचना पड़ेगा। निर्गुण पंथ के कवियों को, संत काव्य के कवियों तक हमें उनका अध्ययन करने के लिए हमें नाथ पंथ के कवियों को जाना पड़ेगा। अगर जो भी कबीरदास, चाहे वो सामाजिक क्रांति की दृष्टि से, चाहे वो भक्ति और प्रेम की दृष्टि से, जो भी कबीरदास कहते हैं, उसकी एक बड़ी पृष्ठभूमि गोरखनाथ में हमें दिखाई देती है। हिंदू धावय देहुरा, मैं गोरखनाथ की शब्दी को पढ़ रहा हूं। हिंदू धावय देहुरा मुसलमान पसीत, जोगी धावय परम पद जहां देहुरा न मसीत, जहां दो ही नहीं है। कहन सुहेली रहन सुहेली, कहन रहन बिन थोथा, पढ़ा लिखा सुगा बिलाई रह ले गई, पंडित के हाथ रह गई पोथी, पंडित के हाथ रह गई पोथी। यह गोरखनाथ कह चुके थे। हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, जीवन की सहजता जो गोरखनाथ ने सीखा था सिद्धों से, अष्टांग योग की कठिनता को दूर करके जीवन की सहजता की ओर ध्यान दिया था गोरखनाथ ने। समाज की तमाम आडंबर और रूढ़ियों को इनकार करते हुए जीवन की सहज साधना की ओर जो ध्यान दिया था गोरखनाथ ने, तो हमें पूरे संत काव्य को, निर्गुण पंथ की परंपरा को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम नाथ पंथी विशेष करके गोरखनाथ को समझें। इसीलिए पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी पहले उस पृष्ठभूमि को रखते हैं और इसके बाद नाथ परंपरा पर काम करते हैं। हम यह स्पष्टतः दावे के साथ कह सकते हैं कि संत काव्य परंपरा पर बाद में चल करके जिन लोगों ने भी काम किया, परशुराम चतुर्वेदी ने काम किया, आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथ और नाथ संप्रदाय पर जो भी काम हुए, और उसके बाद अब तक जिन लोगों ने भी काम किया, उसकी आधारशिला, उसकी एक नींव रखी थी पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने रखी थी। और आज और उनका जो कार्य है निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, वह तो इतना महत्वपूर्ण काम है। उसमें आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का विभाजन करते हुए निर्गुण और सगुण और निर्गुण में उन्होंने सूफी और संत दोनों को रखा। लेकिन बड़थवाल जी केवल निर्गुण पंथ में उन संतों को लेते हैं। उसके प्रसारक में जैसा देवेंद्र जी ने बताया कि जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन से लेकर के और वो उस परंपरा को जगजीवन दास और पलटू दास और धरनी दास तक और उसके बाद तक ले आते हैं, 17वीं शताब्दी तक ले आते हैं। उस पूरी परंपरा का मुख्य रूप से दार्शनिक पक्ष क्या है,
उस ग्रंथ को देखने से यह लगता है कि उसके दार्शनिक तत्व पर, विशेष करके निर्गुण पंथ के जो मूल तत्व हैं, चाहे वो उसका आध्यात्मिक वातावरण हो, चाहे वह उसके मध्यम मार्ग की दृष्टि हो, चाहे वो पथ पर। मैं समझ रहा हूँ विदुषी जी की यह आभासी मंच चेतावनी दे रहा है कि उन्हें संक्षिप्त किया जाए, तो मैं अंतिम वाक्य कह करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक तो बहुत आभारी, और दूसरी बात की जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड ने पीताम्बर दत्त बड़थवाल का स्मरण करते हुए वहाँ की हिंदी एकेडमी को नाम दिया, लेकिन हम बनारस के लोग कृतज्ञ हैं कि उनकी कर्म भूमि में हम उनको स्मरण करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने इस बड़े वेबिनार के द्वारा बनारस से मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आभार। आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में अपनी बात रखी और विशेष करके निर्गुण संत साहित्य हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता रखता है, इस पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की। आपके वक्तव्य से हम बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं और बनारस की भूमि में हिंदी साहित्य के विद्वान पैदा हुए हैं और सभी विद्वानों का वहां पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी, आपको डॉक्टर राम सुधार सिंह जी आदि, आप सभी को सुन करके आज हम बहुत अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम आपसे संपर्क कर पा रहे हैं इस कोरोना काल में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही विस्तार से राजस्थान और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के संबंधों को बताया। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वे उनसे निवेदन करती हूँ कि सर कृपया अपनी बात जारी रखें। सभी श्रोतागण आपको सुनना चाह रहे थे जो आपका उद्बोधन था, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है बड़थवाल जी के संकलन के संपादन में। कृपया सर अब अध्यक्षीय सम्मेलन के बाद क्या रहता है? सर रहता नहीं है, लेकिन आभासी मंच की अपनी सीमाएं होती हैं और अगर ज्ञान मिलता है तो अगर कुछ बात आप रखना चाहें अथवा हमारे श्रोतागण अगर कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्रश्न, जो पूरा हो, जो मुझे अगर आप समझ में आएगा मैं चाहें कोशिश तो करूंगा। आप चैट बॉक्स में लिख देवें। और सर प्रश्न करने से बेहतर है उनके बारे में बताया जाए, बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। ठीक है सर। तो हरि नारायण पुरोहित के यहाँ, हाँ बोले जी, आपका स्वागत है सर। डॉक्टर जेबी पांडे, एचओडी हिंदी रांची। अरे प्रणाम सर। जय हो सर, सुनाए। तो पंडित हरिनारायण पुरोहित से उनका एक लंबा संवाद होता था और जो पद मेरे पास हैं डॉक्टर रतन जी के, उन पदों से यह लगता कि पोस्ट कार्ड में सारी स्थान नहीं बचता था, कि उन पोस्ट खाली स्थान भी नहीं बचता था जिसे कि जहां कि वे कुछ न लिखे हों। तो डॉक्टर बड़थवाल अपने एक एक शब्द के लिए सबसे पूछते थे। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र जी से पूछते थे कि इसमें क्या होना चाहिए, इस शब्द का क्या अर्थ होगा। और आप लोगों को मैं उनके 2-1 पत्र को दिखा दे रहा हूं। डॉक्टर साहब, हेलो। आप अपना जारी रखें, हम सुन रहे हैं आपको। उनके पत्र को, जैसे कि पांडे जी ने कहा, तो देख लीजिए उनका पत्र है, कितना एकदम महीन धीरे धीरे उनकी राइटिंग है। वो इस तरीके से ये पत्र डॉक्टर पुरोहित को लिखा गया है, पंडित पुरोहित को लिखा गया है। तो अपने पत्रों के माध्यम से वे पूछते हैं कि कहाँ है, कैसे है, मैं क्या लिखूं, कैसे किस पर लिखूं, और अपनी हर व्यथा और अंतर्मन की बात डॉक्टर पुरोहित को कहते हैं। उसके साथ मीरा, जैसा कि मैं बता रहा था कि मीरा शब्द लिखा जाए कि मीराबाई लिखा जाए कि मीरा लिखा जाए, उस पर भी वे लिखते हैं। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से वे ज्ञ लिखते हैं। जो छत्र ज्ञ, हम जो संयुक्त अक्षर की बात करते हैं तो कहते हैं कि आधा ग और य होगा कि ज्ञ होगा। तो इम्ब्रियो लिपि, जो इम्ब्रियो स्क्रिप्ट होती थी, भ्रूण लिपि जिसे हम कहेंगे,
उसको मॉडर्न मैन्युस्क्रिप्ट लिपि में कैसे उसको लिया जाए, इस पर भी उनकी दृष्टि जाती थी डॉक्टर बड़थवाल की। साथ ही साथ जब उन्होंने भूषण पर लिखा, मीरा पर लिखा, हिंदी काव्य में निरूढ़ संप्रदाय लिखा, गांधी और कबीर पर लिखा। गांधी और कबीर को समान मानते हैं। गांधी और कबीर के बारे में लक्षोदय और लालचंद पर लिखा, संतों पर। सूरत नीरज पर लिखा। सूरत नीरज पर लिखने में उन्होंने 6 महीना लगाया। मात्र 3 पेज का निबंध है और उसको लिखने में सूरत नीरज पर क्या है कि 6 साल लगाए हैं डॉक्टर बड़थवाल। हरिश्चंद्र पर जी लिखते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र पर लिखते हैं, वे नाथ पंथ के योग पर लिखते हैं, गंगाबाई पर लिखते हैं, नागार्जुन पर, मूल गोसाई चरित्र पर लिखते हैं कि उसकी प्रामाणिकता कितनी है कितनी नहीं है। कबीर के कुल पर लिखते हैं कि कबीर के वो कमाल कैसे हैं और कबीर का कुल क्या था, उस पर भी वे लिखते हैं। उत्तराखंड के संत साहित्य पर लिखते हैं। गढ़वाली पखाड़े की भूमिका लिखते हैं तारा वैष्णव जी के पुस्तक पर। तो निरंजनी का विधारा लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था और उस पर भी टिप्पणी लिखे हैं वे। छायावाद पर भी लिखते हैं। तुलसी की काव्य कला पर लिखते हैं। संत पर लिखते हैं। हिंदी साहित्य में उपासना का क्या महत्व है उसको लिखते हैं। कणेरी पाव पर लिखते हैं। सभ्यता और संस्कृति पर लिखते हैं। इसके साथ हिंदुत्व के उन्नायक ये जो सिखों के गुरु थे, हिंदू के उन्नायक नानक पर भी लिखते हैं वे, और सूरदास पर भी लिखते हैं, राघवानंद पर भी लिखते हैं। संतों की सहज भावना, संदेह, उत्तराखंड के मंत्रों में गोरक्षनाथ, यह भी उनका निबंध है। बाबू स्मृतियों में डॉक्टर हीरालाल, बाबू श्याम सुंदर दास पर लिखते हैं। कीर्तिलता की भाषा पर भी लिखते हैं। ब्रज भाषा और रसकलश पर भी वे लिखते हैं। तारा पांडे पर, हमारी कला और शिक्षिका पर लिखते हैं। मेरुणों पर लिखते हैं, उनकी जीवन की कथा पर लिखते हैं। निरंजनी संतों की वाणियों पर लिखते हैं। सिद्धांत पंचमात्रा पर उन्होंने काम किया। चौरंगी नाथ पर काम किया और गोस्वामी जी के साहित्य में अलंकार पर काम उन्होंने किया। ये उनके निबंध की एक संक्षिप्त सूची है। इसके साथ जब वे हिंदी साहित्य सम्मेलन शिमला के अधिवेशन में जाते हैं, प्राच्य विद्या सम्मेलन में जाते हैं, तिरुपति में जाते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं, कर्मभूमि के संरक्षक होते हैं। कर्मभूमि अखबार निकलता था कोटद्वार से, जस्टिस धूलिया जी निकालते थे उसको, वहां लिखते हैं। दुगड्डा में जो गढ़वाली अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। और उसके बाद गढ़वाली में जब किंग जॉर्ज हाई स्कूल की तत्कालीन अव्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हैं। क्षत्रिय वीर पत्र पर भी नवयुवक संघों के संबंध में विवेचना करते हैं। पुरुषार्थ में भी लिखते हैं, पुरुषार्थ पत्रिका में। तो जितना उन्होंने अपने समय के जितनी पत्रिकाएं थी, साहित्यिक पत्रिकाएं, मेरे समझ से कोई ऐसी पत्रिका न हो, सरस्वती, चांद, विशाल भारत, माधुरी, नागरिक पचाड़ी पत्रिका, कल्याण, सुधा, कि उसमें वे न छपे हों। संपादन करते हैं वे हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए गद्य सौरभ और पद्य पारिजात के रूप में। गोरखबानी का संपादन करते हैं, जैसा कि हमारे डॉक्टर राम सुधार सिंह जी ने अध्यक्षीय संबोधन में बताया है। गद्य मंजूषा भी लिखते हैं हाई स्कूल के लड़कों के लिए, पद्य प्रसून भी लिखते हैं। और मनोरंजनी हस्तलिखित पत्रिका का जब मैं उल्लेख कर रहा था शुरुआती दौर में कि इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो हस्तलिखित पत्रिका उनके जेहन में, उनके अंतर आत्मा में उसी समय बसी थी और पल्लवित पुष्पित हो करके हमारे जो श्रमजीवी जाति के जो निर्गुण संत हैं, उन संतों में पूरे के पूरे हस्तलिखित को लेकर के आते हैं। तो बीज तत्व में मनोरंजनी आती है और जितने श्रमजीवी जाति के संत हैं और उनके शब्दों में ईश्वर के विभिन्न रूपों का नाम लेते हैं
अलख, ईश्वर, निरंजन, सत्पुरुष की परिकल्पना की जो बात करते हैं, वे सारे के सारे डॉक्टर बर्थवाल की मनोरंजनी पुष्पित और पल्लवित होती है। तो डॉक्टर बर्थवाल एक मनोरंजनी से पता नहीं अनेक हस्तलिखित ग्रंथों का उद्धार किया और हमारे निर्गुण संतों को, जिनकी सदुक्कड़ी भाषा कह करके हटा दिया जाता था, पिंडे ब्रह्मांडे की बात जो लोग नहीं जानते थे, सचिदेकम ब्रह्म की बात नहीं जानते थे, सुरत निरत की बात नहीं जानते थे, उनको उन्होंने तुम नाद वेद ओमकार सार, मैं कवि श्रृंगार शिरोमणि, निराला के रूप में वो आते हैं। निराला की तरह से वे, जैसे निराला ने तुम और मैं में साक्षात्कार कराया है आत्मा और परमात्मा का, वैसे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण संतों की किया है, जो उन्होंने पृष्ठभूमि दी, वह आज भी एक सारांशिका के रूप में है। और उनकी सारांशिका का प्रथम अध्याय आचार्य परशुराम चतुर्वेदी पूरा करते हैं उत्तरी भारत की संत परंपरा में। उसके साथ जो मैंने कहा कि अंग्रेजी की उनकी कौन कौन पुस्तकें थी, अंग्रेजी की पुस्तकों के बारे में कोई जानकारी नहीं, बहुत कम जानकारी लोगों के बीच में आती है, जहां तक मैं समझता हूं। तो मॉडर्न हिंदी पोएट्री पहली किताब उनकी है। दूसरी किताब है राउंड दी क्वेश्चन ऑफ मिस्टिसिज्म। तीसरी किताब है मिस्टिसिज्म ऑफ कबीर। और चौथी किताब है मिस्टिसिज्म इन हिंदी पोएट्री, जिसको रूप दे दिया गया है उनके उस दिलीट के शोध प्रबंध का। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रतिभा से हिंदी साहित्य को श्री संपन्न किया। प्राचीन हिंद लिखी हस्तलिखित हिंदू ग्रंथों का जो खोज नागरिक पिछाड़ी सभा से जो होता है, उसका 1928 से लेकर के 1937 तक पूरा का पूरा उन्हीं के अधीन में रहा। और तमाम अनेक विवरण आते हैं जिसमें डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी जी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जो कुछ आज मैं हूं वो उनके लिए है। फिर उन्होंने रामानंद की हिंदी रचनाओं पर बात करते हैं। यमुना दत्त वैष्णव अशोक ने गढ़वाली पखाना जो लिखा था, पखाना माने मुहावरे, जो मुहावरे और लोकोक्तियों पर जो उन्होंने लिखा था, उसकी भूमिका लगभग डॉक्टर बर्थवाल ने 15 पेज की लिखी है। रामानंद की हिंदी रचनाओं पर लिखी, सतसई सप्तक की भूमिका लिखी है, कठोर ग्रंथावली की भूमिका लिखी है, और सहलेखन जैसा मैंने बताया था कि रूपक रहस्य और गोस्वामी तुलसीदास डॉक्टर श्याम सुंदर दास के साथ, बाबू श्याम सुंदर दास जी के साथ किया था। तो इस तरीके से सप्तई सप्तक में तुलसी बिहारी, मतिराम, रसनिधि, राम सहाय, बृंद जैसे विलुप्त सत्संगियों का संग्रह है और वह आज भी अनुकरणीय है। इस पर अनुसंधान होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आयोजकों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं तो बनारस में बैठा हूं, काशी में बैठा हूं, बात हो रही उत्तराखंड की, राजस्थान आयोजित कर रहा है। तो 3 प्रांत जहां हूं, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ एक लीजेंड्स है, एक दंत कथाएं चलती हैं, जबकि आप लोग भी उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी आप लोगों से मिलने का अवसर होगा तो मुझे जरूर बताइएगा इन दंत कथाओं के बारे में, कि जो माउंट आबू में जो 3 टेकरी है, वह गोरक्ष टेकरी कौन है, दत्त टेकरी कौन है और अघोर टेकरी कौन है। क्योंकि यहाँ यह दंत कथा है कि दत्त गोरख की एकै माया, बीच में अवघड़ आय समाया। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। सभी को प्रणाम। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही। और आप लोग अगर जरा सा समय दें, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। तो डॉक्टर बर्थवाल की डुप्लीकेट डिग्रियों को मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपने ग्रंथावली में काम करते समय निकलवाया था, लेकिन उत्तराखंड के जो तथाकथित उस ग्रंथावली के जो बन गए थे प्रमुख संपादक, उन्होंने उसको स्थान देना नहीं समझा, उचित नहीं समझा होगा, वे उसे स्थान नहीं दे पाए थे।
तो बैचलर ऑफ डिग्री वो इनकी डिग्री है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। ये इनके बीए की डिग्री है 1926 की, ये उनकी बीए की डिग्री है। देख लीजिए किस हिसाब से किस तरीके से लिखा हुआ है। बहुत सुंदर। मास्टर डिग्री उनकी जो है वो इनकी मास्टर ही है, यह देख लें। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल कैसे लिखा हुआ है हाथ से, वह देख लें आप लोग। और नीचे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सिग्नेचर। और तीसरी डिग्री जो उनकी एलएलबी, उसको भी मैंने, इसको देख लें, डॉक्टर ऑफ नहीं बैचलर ऑफ लॉ ये डिग्री। तो इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं पुनः। और मैं एक निवेदन सामूहिक रूप से करना चाहूंगा, अगर मेरी बात कहीं तक पहुंच जाए तो साहित्य अकादमी ने, साहित्य अकादमी भारत सरकार नई दिल्ली तो कहाँ रखो ने जो आचार्य विष्णुदत्त शर्मा राकेश की पुस्तक को जो छापी है, वह ऐसी कृतज्ञता न करे कि काम किसी का हो और छप जाए किसी दूसरे के नाम से है, तो उस पर यह तफ्सीस कर ले कि यह कार्य वाकई में किसका कार्य है। उस व्यक्ति का कार्य होना चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी हो। यह मेरी एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि मेरे काम को वहां से छापा गया, और मैं सिर्फ खुश इसलिए हूं कि डॉक्टर बर्थवाल को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, विष्णुदत्त शर्मा राकेश ने, इतने में मैं संतुष्ट हूं। लेकिन ऐसा कृत्य करने के लिए मैं वो क्षम्य नहीं हो पाएंगे कहीं से भी। मैं अपनी वेदना आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। बस धन्यवाद, सभी को प्रणाम। धन्यवाद सर, आभार। गलत हुआ है सर, आपका काम आपके नाम से छपना चाहिए था, लेकिन उसे उन्होंने टबाजी कर लिया। नहीं ये गलत हुआ और है वह सर। साहित्य, धन्यवाद सर। हम लोग अब उसमें मैं क्या करूं, मैं उसे मौन रहना ही उचित समझा। आज सर शुरुआत हुई है कि हम कोई कार्य कर पाए हैं, और हम आशा करते हैं कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी से संबंधित साहित्य जो भी उनका शोध कार्य रहा है, वह हम हिंदी साहित्य जगत के सामने आएगा, और हिंदी साहित्य जगत में और अधिक शोध कार्य इस विषय में होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर ने बताया हमें कि जो शोध कार्य अधूरा है, उस संदर्भ में हम लोगों को कार्य करना चाहिए, आगे इस कार्य को बढ़ाना है। और इसी आशा के साथ अभी उनके किसी पत्रों का संपादन नहीं हुआ है, सारे के सारे पत्र मेरे पास पड़े हैं। उनका संपादन होना चाहिए, जो करना चाहे वो संपादित करके मैं पत्र देने के लिए तैयार हूँ। आप ही करें सर। अब ये कार्य बहुत जल्द होना चाहिए। इस कार्य को आप जितनी जल्दी शुभारंभ कर सकें, ये हमारी, तो जो भी सहयोग हम लोगों से बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे इसमें। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सर। आपके संपादकत्व में वो पत्र निकले। जी जी ठीक है सर, ये हमारी कामना है। ठीक है सर, मैं उसको पूरी करूंगा। और आपके नॉलेज में मैं बता दे रहा हूं कि मैं इस समय आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की ग्रंथावली पर संपादन कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हम सर फिर मिलते हैं पांडे जी आपसे। जी बिल्कुल सर, आपने हमें इतना समय प्रदान किया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई, जिससे हिंदी जगत अछूता था। आपका बहुत अधिक साधुवाद सर। मैं एक बार पुनः आभारी हूँ डॉक्टर प्रतिबिंब बर्थवाल सर की, कि आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ समय हमें प्रदान किया। आदरणीय डॉक्टर राम सुधाकर सिंह जी को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ कि आपने हमें इतना अधिक समय प्रदान किया और अपने वक्तव्य से लाभान्वित किया। मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया। मैं बहुत अधिक आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर की।
आपके परामर्श से ही यह आयोजन संभव हो सका और आपने इतना महत्वपूर्ण सुझाव और इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराई। आपको प्रणाम सर, साधुवाद आपका। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर जेबी पांडे सर, प्रोफेसर विक्रमदेव आचार्य सर, डॉक्टर ममता जी, डॉक्टर सतीश ओझा जी, डॉक्टर त्रिभुवन मोहन शुक्ला जी, डॉक्टर साक्षी अग्रवाल जी, डॉक्टर जरीना सिंह जी, डॉक्टर जयंतीलाल जी, डॉक्टर रामेंद्र रमन शर्मा जी, डॉक्टर पीवी शोभा जी, डॉक्टर शिलवंती जी, डॉक्टर संजय प्रियंवत, डॉक्टर निशा वालिया, डॉक्टर MP रोहनी, डॉक्टर गीता रानी, डॉक्टर मुकेश नेथानी, डॉक्टर दिनेश ठाकरिया जी, डॉक्टर अरविंद जी, डॉक्टर सुनेन्द्रा जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी जी, डॉक्टर प्रफुल्ल पटेल, डॉक्टर संतोष बघेल सर, डॉक्टर अनीता गुप्ता मैम, सबके प्रति आभारी हूँ कि आपने हमें समय प्रदान किया और हमारे इस आयोजन में आप सहभागी रहे। विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रबंधन का, हमारे चेयरमैन सर और हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट सर प्रोफेसर संजीव कालिया के मार्गनिर्देशन में हम कोई आयोजन सफल करा पाते हैं और हमें पूर्ण सहयोग वहां से मिल जाता है। माधव विश्वविद्यालय परिवार के प्रशासन और प्रबंधन के प्रति भी बहुत अधिक आभारी हूँ। साथ में हमारे आयोजक मंडल की टीम डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, डॉक्टर देवेंद्र मुजावदा सर, डॉक्टर राणा प्रताप सिंह सर, डॉक्टर रविंद्र कुरूप सर, डॉक्टर अल्ताफ जी, अमृत लाल जी, BK सुरेश जी, BK सत्येंद्र जी आदि के प्रति भी बहुत अधिक आभारी हूँ कि आपके सहयोग से हम यह कार्य करा पाए हैं। सभी श्रोताओं का और सभी वक्तागणों का एक बार पुनः बहुत अधिक साधुवाद, सादर प्रणाम। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता परमादरणीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी अध्यक्षता कर रहे हिंदी के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर राम सुधार सिंह जी और इसकी संकल्पिका परमादरणीय डॉक्टर विदुषी आमेटा जी और सभी प्रबंधन के सदस्यगण। आज का वेबिनार मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और अद्भुत जानकारियां वक्ताओं ने दी। मैं सबके प्रति परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले और कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। जय हिंद, जय बर्थवाल साहब। आभार सर, सर्वे भवन्तु धन्यवाद सर। की कामना के साथ हम विदा लेते हैं आज और पुनः किसी आयोजन में सहगामी रहेंगे इस आशा के साथ सभी को प्रणाम करती हूँ। माधव विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से प्रणाम सभी को। सबका बहुत बहुत आभार।